हाय दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, ये मतलब आज लास्ट लेक्चर है ये चैप्टर 2 का। इसके बाद आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और बताइए कि कोई भी दिक्कतें आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटेंस आपको निकालना है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब उसके अंदर रखा गया हो। मान लेते हैं ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो रखे गए हैं, जहाँ पे प्लस चार्जेस है और एक माइनस चार्जेस है। प्लस क्यू और माइनस क्यू वहाँ पे नोट किया गया है। अब दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, डी है, स्मॉल डी है, मतलब एरिया कितना है, कैपिटल ए है। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है जिसका विथ है स्मॉल टी। अब इस प्लस माइनस चार्ज को उसके पास क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर। और जहाँ पे प्लस है उसके पास कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू पी, क्योंकि ये हमारा डाइलेक्ट्रिक एक नाम दे दिएगा माइनस क्यू पी, और इसके पास प्लस क्यू पी, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से निकल के आ रही है, जो बाहर से, वो कितनी आ रही है, कैपिटल, उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक को रखे हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो बन रही थी ई नॉट। अब जो डायरेक्ट्रिक स्लैब को रखने के बाद बन रही है वो कितनी बन रही है, ईपी। तो हमारा बच कितना रहा है पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बच रहा है ई नॉट माइनस ईपी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में लग रहा है। मतलब अगर हमने एक बिना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हुआ है बिना किसी डाइलेक्ट्रिक के, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी। उसके बाद जब हमने डायरेक्ट्रिक रखा था उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ईपी। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बच कितना रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ईपी। तो अगर अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, किसी भी कैपेसिटेंस से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्ट्रिक स्लैब के साथ क्या होगा। ये आपका फिगर का एक्सप्लेनेशन होगा। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, किस डायरेक्शन में। अच्छा, इस फिगर में एक चीज़ छूट गया था, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हो जाएगा, आपका इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्लस से माइनस तरफ जा रही है, और प्लस से माइनस तरफ जो डायरेक्ट्रिक स्लैब लग रहा है ईपी वो बहुत ज़्यादा कम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कितना हो जाएगा, कैपिटल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। अब कैपेसिटेंस किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विद एरिया ए और प्लेट सेपरेशन डी, तो कितना हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस, कैपिटल सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए अपॉन डी। अब दोनों के बीच में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जो कैपेसिटर के प्लेट से बनता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट, बिना डायलेक्ट्रिक के हम निकाल रहे हैं अभी। तो ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब इंड्यूस्ड फील्ड, जो हमारा फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है उस डायलेक्ट्रिक की, जब हमने अब डायलेक्ट्रिक हमने लगा दिया है, डायलेक्ट्रिक को उसके बीच में रख दिया है, तब इसकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई पी इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी इज इक्वल क्या होता है, कैपिटल पी, मैंने तभी बताया था क्यू अपॉन ए, ये पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर होता है आपका सिग्मा पी। तो कितना बन गया, कैपिटल पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना है दोनों के बीच में, डायलेक्ट्रिक के बीच में, कैपिटल ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। अब यहाँ पे ई पी जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसको हमने नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया है। तो कैपिटल ई नॉट अपॉन ई कितना, इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्मॉल के से। ये आया कैसे, कम्स बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कैपिटल ई एंड नेग्लेक्ट के। मतलब दोनों साइड अगर ई से डिवाइड कर देंगे, अगर ई पी को नेग्लेक्ट करके, तो क्या हो जाएगा आपका, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट अपॉन कैपिटल ई आ जाएगी। ये क्या होता है, ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, क्या स्मॉल के क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्लैब का, दैट इज ई नॉट अपॉन ई आ गया। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों पोटेंशियल, जब आपका ये सारी वैल्यूज आ गई तो आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, पूरे स्लैब के, जब आपने स्लैब लगा दिया है डायलेक्ट्रिक, उस स्लैब को रख दिया है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो आपको वहाँ पे पोटेंशियल निकालने की ज़रूरत है, तभी तो आपका कैपेसिटेंस वहाँ पे निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट इलेक्ट्रिकल फील्ड और डी ई डी हो जाता है। तो आपका ई डी ई नॉट, सबसे पहले हमने ई नॉट किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिना आपको स्लैब रखे हुए, और डी माइनस टी कितना होगा, जितने स्पेस में ई नॉट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस कैपिटल ई क्या है आपका, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन जितना बच रहा है वो, और स्मॉल टी क्या है, डायरेक्ट्रिक स्लैब का विथ है। तो आपका जो डायरेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, कैपिटल ई टी। तो कितना बन गया आपका पोटेंशियल, कितना होगा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस कैपिटल ई की वैल्यू क्या आ गई थी, के की वैल्यू कितनी थी, ई नॉट अपॉन कैपिटल ई थी, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट अपॉन के और स्मॉल टी। अब इसको जब पूरा सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, ई नॉट
ब्रैकेट ई नॉट कॉमन हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और कैपिटल ई की वैल्यू कितनी, ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है क्यू अपॉन वी, तो क्यू को क्यू रख दिया, अपॉन वी की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, कितनी बन गई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये वैल्यू हो गई आपकी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। अब एक दूसरा इससे मिलता जुलता चीज है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ कंडक्टिंग स्लैब के साथ क्या होगा। मान लेते हैं कंडक्टिंग स्लैब मतलब उसमें आराम से आपका कनेक्टिविटी हो सकती है, चार्जेस का फ्लो हो सकता है। तो ऐसे केस में भी सब कुछ सेम है, सिमिलर चीज़ें हैं। आपने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर किया, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, एक दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस, और एक आपने डायरेक्ट्रिक स्लैब रखा है जिसकी थिकनेस है कैपिटल स्मॉल टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू जहाँ चार्ज है उसके पास में क्या हो जाएगा डेवलप, प्लस चार्ज डेवलप जाएंगे, और जहाँ प्लस है उसके पास क्या डेवलप जाएंगे, माइनस चार्ज। अब जब आपने डायरेक्ट्रिक नहीं रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी। जहाँ पे आपने डायरेक्ट्रिक रख दिया, ये कंडक्टिंग स्लैब है, तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर कभी भी आप याद रखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। तो अब सिमिलर कहानी स्टार्ट करें, जैसे आपने स्टार्ट किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायरेक्ट्रिक स्लैब के साथ, वही सिमिलर कहानी यहाँ भी होगी। अब आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और जो ई नॉट है मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कैपिटल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको ईपी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई ईपी आपका, क्योंकि इन जो आपका इंड्यूस्ड फील्ड हो रहा है किसी भी डायलेक्ट्रिक के अंदर वो आपका जीरो हो जा रहा है, तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, ईपी जीरो हो जाएगा पहले से ही। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल अगर निकालेंगे इस पूरे उसका सिस्टम का, तो क्या आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, क्योंकि टी की कहीं जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट्रिक का यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब है तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो सी इज इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन बी, तो कितना बन गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, सिर्फ डिफरेंस ये रहा कि आपने जो वहाँ पे डायरेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह लगाया था, डायरेक्ट्रिक स्लैब लगाया था, वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, और वहाँ पे सी की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्या था वहाँ पे, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट था स्लैब का। यहाँ पे जब डायरेक्ट्रिक आपका कंडक्टिंग स्लैब रख दिया गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से आपकी जीरो हो गई, तो सी की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये आपके दोनों फॉर्मूले यहाँ पे पूरी तरह से डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं हम आपके आगे की कि यूजेस ऑफ द कैपेसिटर हैं क्या। बेसिकली हम यूजेस ऑफ कैपेसिटर देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ डिजायर्ड पैटर्न, मतलब आप जिस पैटर्न का इलेक्ट्रिकल फील्ड डिजाइन करते हैं उसका आप डिजाइन कर सकते हैं। रेडियो सर्किट्स में होता है ट्यूनिंग के लिए, पावर सप्लाईज में होता है फॉर स्मूथिंग एंड रेक्टिफाइड करंट के लिए यूज होता है इसको, फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर्स में इसको यूज किया जाता है, इन द टैंक सर्किट ऑफ ऑसिलेटर में यूज किया जाता है। इसको स्टोर करने के लिए चार्जेस को एज वेल एज एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में बिटवीन देयर प्लेट्स में इसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से इसके 6 यूजेस हैं, इसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट क्या पड़ता है डायरेक्ट्रिक का वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर, जब केसेस क्या क्या हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर, जब आपका केस है, पहला केस है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है कैपेसिटर से। तो वहाँ पे अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो हमारा चार्जेस तो कांस्टेंट रहेगा, चार्जेस में कोई दिक्कत होगी नहीं, तो हमारा चार्ज क्या है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल पता है क्या है, पोटेंशियल और चार्ज एक दूसरे के क्या है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो V इज इक्वल टू आपका पोटेंशियल कितना हो गया, वी नॉट अपॉन के टाइम्स ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स उतना घट जाता है। जब उतना इलेक्ट्रिकल फील्ड घट गया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल इतना घट गया, तो इतना पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आपका घट गया, ई नॉट अपॉन के टाइम्स हो गया। लेकिन Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो सी क्या हो गया आपका, सी आपका बढ़ जाता है के टाइम्स सी नॉट बन जाता है, के और सी टाइम मतलब आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स घट जाती है। ये होता है कब, जब बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक नंबर में पूछे जा सकते हैं आपके एमसीक्यू में। सेकंड केस क्या है, जब बैटरी को केप्ट कनेक्टेड रखा जाएगा कैपेसिटर के साथ, तो वहाँ पे क्या चार्ज कितना हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपके कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे के टाइम्स, और आपका पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब इसमें सब कुछ बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आपका डिस्कनेक्टेड रहेगा कैपेसिटर फ्रॉम द बैटरी, तो वहाँ पे घटेगा
और एक जगह पे सिर्फ बढ़ेगा, सिर्फ कैपेसिटेंस ही सिर्फ इसका बढ़ेगा और एक कांस्टेंट रहेगा। अब एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज ए थिकनेस 3d/4 वेयर d इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। देखिए इस क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई डायलेक्ट्रिक नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन डी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने डायलेक्ट्रिक को उसमें यूज़ किया तो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के टाइम्स हो जाएगा। अभी ये एक बैटरी डिस्कनेक्टेड का केस है। उसके बाद आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ई नॉट डॉट डी अपॉन 4 प्लस इन कैपिटल ई जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड बच रहा है 3d/4। अब आपने ई नॉट को किस फॉर्म, कैपिटल ए को किस फॉर्म में लिख दिया, ई नॉट अपॉन के, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ई नॉट d/4 प्लस ई नॉट अपॉन के 3d/4। जैसे मैंने डेरिवेशन करवाया था सेम प्रोसीजर यहाँ पे पोटेंशियल निकालने का है। तो इज इक्वल टू ई नॉट डी ब्रैकेट में क्या आ गया 1/4 प्लस 3/4 के, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट के प्लस 3/4 के। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन V होती है, तो 4K अपॉन K प्लस 3 Q नॉट अपॉन V नॉट हो गया। अब Q नॉट अपॉन V नॉट क्या होता है, कैपिटल C नॉट बन जाता है, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल C इज इक्वल टू 4K अपॉन K प्लस 3 C नॉट। ये आपका आंसर हो गया। इसके साथ ही आपका सेकंड चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब प्लीज़ जितना कोई भी दिक्कत आ रही है सेकंड चैप्टर तक में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सारी चीज़ें ध्यान से पढ़िए। कोई भी दिक्कत आ रही है क्योंकि आपके बोर्ड की बात है, आपके एमसीक्यू भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे इसी से। जितना मैंने नोट्स दिया हुआ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है अगर इसका आप पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो। थैंक यू सो मच।